टूट कर बिखर जाती। बड़े बड़े हाथी भी गिर गए। फौज की ताकत, हथियार, तीर, तलवार सब बेकार हो गए। अबरोहा की पूरी फौज खाया हुआ भूसा बन गई, यानी जैसे जानवर का चबाया हुआ घास बेकार होकर जमीन पर गिर जाता है, ऐसा ये फौज भी बर्बाद हो चुकी थी। दुनिया ने पहली बार देखा कि अल्लाह की जिंदगी का सिस्टम इंसान की ताकत पर नहीं चलता, अल्लाह की मर्जी पर चलता है। वो चाहे तो कमजोर को मजबूत बना दे और मजबूत को मिट्टी में मिला दे। वहां कोई तलवार नहीं चल रही थी, कोई इंसान नहीं लड़ रहा था, सिर्फ छोटी छोटी चिड़ियां थीं जिनके पास मामूली पत्थर थे, मगर ये पत्थर अल्लाह के अजाब की मिसाइल्स बन चुके थे। अबरोहा का हाल यह हुआ कि वो खुद भागने लगा। उसका शरीर भी सड़ने लगा था, उसके अंदर से दर्द की चीखें निकलती थीं, मगर वो जितना भागता उतना ही मौत उसके पीछे चलती जाती। आखिरकार रास्ते में उसकी मौत हो गई और उसका नाम हमेशा के लिए जिल्लत और बर्बादी का प्रतीक बन गया। उस दिन दुनिया ने देखा कि काबा की हिफाजत इंसान के दम पर नहीं, अल्लाह के दम पर हुई। और आज भी जो लोग इस घर की तरफ गलत नीयत रखते हैं, अल्लाह उन्हें उसी तरह बर्बाद कर देता है। अबाबील के उस हमले से अरब का हर आदमी ये समझ गया कि दुनिया का मालिक अबरोहा जैसा जालिम नहीं, बल्कि वो अल्लाह है जिसने आसमान की चिड़ियों से जमीन के बादशाहों को गिरा दिया। सोचिए, कितनी छोटी थी वो अबाबील, कितनी कमजोर, कितनी हल्की, मगर चोंच में उठाया हुआ पत्थर जब अल्लाह के हुक्म से गिरा तो पहाड़ जैसे आदमी खाक हो गए। अगर अल्लाह इंसान की मदद करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर अल्लाह किसी को गिराना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को एक हकीकत समझा दी, अल्लाह की खिलाफत करना बर्बादी है और अल्लाह की इबादत करना नजात। आज भी जब मुसलमान काबा की तरफ देखते हैं तो उन्हें वह मंजर याद आता है कि कैसे अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की और छोटी सी चिड़ियों को ऐसे काम पर लगाया जो इंसानों की फौज भी नहीं कर सकती थी। इसलिए इस वाक़े का पैगाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ईमान का आईना है। हमारे पास ताकत कम हो सकती है, मगर अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी ताकत है। ऑडियंस, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।